सियासत की उसने ताहयात भीख मांगी है आवाम से। लेकिन कभी शौकत खानम पे इसका हमारे बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, मुझे ये समझ नहीं आया टीवी उस पर डिस्कस क्यों नहीं कर रहा। हमारे जो फौजी शहीद हो तो रहे ये हैं, देखिए मेरी बात सुने, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, मानती है हाँ या ना? नो कमेंट, जवाब आगे चाहिए। नहीं, नो कमेंट, आगे। बच्चों में ड्रग्स, ये स्कूलों में, तमाम बड़े स्कूलों में आइस और कोकीन भर दी। किसी को पता था इसके आने से पहले कोकीन क्या होती है? इसने किया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपसे पहले कहा मैं किसी की इबादतों में खलल नहीं डालता, बिल्कुल ठीक है। इलावा उन इबादतों के जिसकी तशहीर की जाए खुसूसी तौर पे। वो भी मैं तो कहती हूँ उसमें भी ना ही कलाम हो, लेकिन जिसने अय्या का ना बदो वैया का नस्तईन कह के सियासत की, उसने ताहयात भीख मांगी है आवाम से। लेकिन कभी शौकत खानम पे इसका मकसद है कि आप इसका एक मिनट ना फैसल, इसका मकसद ये है कि आप ऑपोजिशन के बयानिए के साथ हैं। नहीं, मैं अपने बयानिए पे हूं। मैं इसके खिलाफ 2007 से हूं, जब ये तालिबान की हिमायत किया करता था। 18 अक्टूबर के धमाकों के बाद इसने वो रद्द अमल करार दिया था हमें। और जितनी यहाँ शहादतें हुई हैं, ये किसी शहादत के ऊपर नहीं गया, ना लाश पे गया। आज तक ये पिशावर भी नहीं गया। इसकी हुकूमत है ना, पिशावर में इतना बड़ा सानिया हुआ, 100 लोग शहीद हो गए। तुम्हारी हुकूमत है, तुम जिम्मेदार हो। मुझे समझ में नहीं आया वो जिन लाशें लेके खामोश क्यों बैठे हुए और उनसे मुंसलिक लोग इसके पीछे क्यों चल रहे हैं। तुम्हारी लाशों पे आना उसने गवारा नहीं किया, ना वो कोयटा में गया, ना यहाँ गया। ठीक है, तो आप कैसी बातें कर रही हैं? बात क्लियर होती है। मैं गलत टाइम में इस वक्त पूरी दुनिया जंग की लपेट में है। हमारे बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, मुझे ये समझ नहीं आया टीवी उस पर डिस्कस क्यों नहीं कर रहा। हमारे जो फौजी शहीद हो तो ये से छुटकारा मिले, कोई कह रहा था इसीलिए निकाला गया है जनाब। यहीं से अनारकी का आगाज होना है ना, यहीं से तो आपस में रिफ्ट पड़नी है। पूरे माशरा, सकाफत, तहजीब सब तबाह हो गया। इस मुल्क में बचा क्या है? हर पैसे वाला आदमी पाकिस्तान से भाग रहा है, ये याद रखिएगा। यहाँ सिर्फ कन टूटे रह जाएंगे। गरीब तो देखे ना, गरीब आप निकल के पूछे गरीबों से क्या चाहिए। गरीब फिर वाह वाह जे जे, ये सियासत, मैं आपको कल का बता रही हूं, बल्कि मैं क्लियर कर दूं। पहला बिजली का बिल जब आएगा ना, ये अप्रैल के बाद, अप्रैल में आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इसी एनर्जी क्राइसिस से अनारकी फूटेगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए हर सूरत इस क्राइसिस को कंट्रोल करें। हमें चाहिए कि इस वक्त ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल करें। हमें चाहिए कि दुनिया इस वक्त सस्ते ऑयल की तरफ जा रही है, हम वहां जाए। हम आज भी बद्दू परस्ती, बादशाह परस्ती में लगे। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी भाई, तहरीक अदम एतमाद, आप इस तहरीक अदम एतमाद पे नजर ना रखें। महीने बाद सिंध में जो आएगी उस पर नजर रखें। मतलब आगे मैंने क्लियर बता दिया आपको, इन्हीं पे पढ़नी है आके। मैं समझी नहीं क्या मकसद है इस बात। क्या मकसद है इसका? तो कुछ नहीं होना, इसका अहम तरीन है, इस पे नजर रखें। मुराद अली शाह जाएंगे, जाना चाहिए उसको। उनके खिलाफ तहरीक ये 50-50 हजार डकैतियां 2-2 महीने में हो रही है, इसको रहना चाहिए। ये घरों में रेप हो रहे हैं डकैतियों के दौरान, इसको रहना चाहिए। कौन लाएगा तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ? अब जो भी इसके खिलाफ कौन लाया भाई? किसके खिलाफ? बुज़दार के खिलाफ? नहीं, ये फकीर आजम साहब के खिलाफ। वजीर आजम के लिए कौन लाया? अच्छा, हाँ, समझे आप मेरी बात को। ये बड़ा ऊंचा तो खेल है। ये सारा खेल जो है असल से तवज्जो हटाने के लिए। बात खुद ही की ना, अब मैं आपको बता देता हूँ ये तवज्जो क्यों हटाई जा रही है। इसको 8 काम मिले थे, 8 में से 5 इन्होंने कर दिए। देखिए मेरी बात सुने, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, मानती है हाँ या ना? नो कमेंट, जवाब चाहिए। नहीं, नो कमेंट, आगे चलें। देखे ना, मतलब आप भी सियासतदान बन गए हैं। चले, मैं बताता हूं, ये है, चलें रिजर्व रखती रहें। ये है 2017 का नक्शा। ठीक है, नहीं, सुने, ऐसी बात नहीं करें ना, खुल के चलें। कब तक झूठ बोलेंगे? सर मैं झूठ क्या बोलूंगी? सुने, ये 2017 में डॉटेड नक्शा है, इसका मतलब के मुतनाज़ा इलाका है। सही है। और ये ले 2020-21 का नक्शा, इसका मतलब है कि वो हिंदुस्तान में एक परमानेंट लकीर आ गई। डॉट में नहीं है, लकीर में, यानी उसका हिस्सा हो गया। किसकी गवर्नमेंट में हुआ ये काम? तो आप कह रहे हैं कि मुझे के लिए लाया गया था? एक मिनट, लाया गया था। टाइम आपके पास कम है, जल्दी से बता देना। किसने किया ये काम? मुझे नहीं पता, इसकी हुकूमत में हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। किसकी लेजिस्लेशन से हुआ ये काम? पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों की और इसकी मुशावरत से ये काम हो गया। तो ये सारे कौन सा फोन कॉल था जिसपे तुम सारे एक हुए? तो उसी फोन कॉल पे ये दोनों टकराए हुए। अच्छा, अब आप मेरी बात है रोथशाइल्ड की मातहती से चलने वाली फोन कॉल। अब आप मेरी बात, नंबर 2 हो गए। अब तीसरा सुने, अफगानियों को पाकिस्तानी किसने किया आईनी तरमीम के अंदर? इमरान हुकूमत ने किया। 7 मुहर्रम 2018 को इससे जद्दा के पैलेस में मेरी गिरफ्तारी का मुतालबा किसने किया? मैं बताऊं कि आवाम में आके अरामको को गवादर में लाना था, इसलिए मुझे अंदर डाला। सीधी बात है, क्लियर बात है, इसने किया। बच्चों में ड्रग्स, ये स्कूलों में, तमाम बड़े स्कूलों में आइस और कोकीन भर दी। किसी को पता था इसके आने से पहले कोकीन क्या होती है? इसने किया। अब इसके 3 काम है। नहीं, ये तो खैर अभी का नहीं है ना सर, ये तो आप छोड़ देना। तो कोकीन केमिकल ड्रग्स नहीं थी, आइस और कोकीन नहीं थी। लिसन, आइस तो खैर अभी का है, लेकिन इल्जाम लगाऊंगा ना, मुझे चैलेंज करो, मैं बताऊंगा कौन। अच्छा, अब मेरी बात सुन लेना, एक मिनट 3 काम रह गए, सुन लें। वो फौज में पिंग करना, जिस पे ये आजकल लगा हुआ है। कौन? आपका हुक्मरान। तो ये सारे वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ करवाना चाहते हैं। ना, ये ग्रुपिंग इसकी ये कर रहा है।
जब तक फौज में ग्रुपिंग नहीं होगी इस रियासत को कोई नहीं तोड़ सकता। यही इसका सबसे बड़ा पैरामीटर है। इसीलिए मैंने कहा था आज से 1.5 साल पहले कि हम सिर्फ उस हुक्म को मानेंगे जो ISPR से जारी होगा, और अपने फॉलोअर्स को भी यही कहता हूं, ना पार्लियामेंट की सुनना ना अदालत की सुनना तो सिर्फ सुनना ISPR की सुनना, क्योंकि हमने इस ग्रुपिंग को नहीं होने देना। फौज को मुतहद रखना है, फौज को हर सूरत ताकतवर करना है ताकि हम अपनी रियासत को बचा सकें। अब क्यों आलमी इदारों के एजेंडे पे चल के इस फौज को मुतनाजा बना के अवाम पाकिस्तान में मौजू बनाकर इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। खुद तुमने कानून बनाया, खुद तुमने वोट दिए, खुद तुमने इसको आर्मी एक्ट का हिस्सा बनाया, और बाहर दूसरी बातें करते हो मुनाफिक। हाँ, अच्छा, वहीं से मेरा ख्याल फिर चीन के जो वज़ीर ख़ारजा है वो भारत जाते हैं, लेकिन जो वहाँ से स्टेटमेंट आई है वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है। वो चीनी वज़ीर ख़ारजा बात कर रहे हैं, वो अमन की बात कर रहे हैं, मामला को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और भारत कह रहा है कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो हल नहीं होगा तब तक जो ताल्लुका ठीक नहीं होते। तो ये जो स्टेटमेंट वहाँ से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो भारत तो पहले ही नाराज था। उनके दौरे से पहले आपको पता है कि जो OIC के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े तौर पर कश्मीर के ऊपर बात की। उन्होंने कश्मीर का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, उस पर रद्दअमल आया। चीन की जो भारत की वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने पसंद नहीं किया उसे कि जी आपका इसमें लेना देना नहीं, ये तो एक इंटरनल मामला है। तो ज़ाहिर है कि उससे भी मामला थोड़े से ख़राब हुए। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो विजिट है, जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो ज़रा रिकन्सिलिएटरी थे। उनका कहना था कि ये जो बॉर्डर के मामला था उनके बकौल इनसे बढ़ के आगे जाना चाहिए, लेकिन जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो कहते हैं कि जब तक आप ये जो बॉर्डर वाला मामला है ये सेटल नहीं होता तो ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता है कि ये जो लद्दाख के एरिया में ख़ास करके 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का जो इक़दाम किया, तो उसके बाद जो मूवमेंट चीन की तरफ से हुई, और भारत का ख्याल है कि जो चीनी अफवाज की तरफ से जो पेशकदमी की गई वो बहुत से इलाके हैं जो पहले भारत के कंट्रोल में थे। ब्रीफली इसका 1 पॉइंट एजेंडा क्या था चीनी वज़ीर ख़ारजा? देखिए, 1 पॉइंट एजेंडा तो यही था कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए, ताल्लुकात को मामूल पे लाया जाए। क्योंकि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने वहां पे कहा भी कि जो चीन है वो यूनिपोलर वर्ल्ड पे बिलीव नहीं करता। वो चाहता है कि भारत का भी जो एक रोल है रीजन के अंदर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और बहुत से ऐसे मामला हैं, खास करके यूक्रेन के मामले में अगर आप देखें तो चीन और भारत और इवन पाकिस्तान ये आपको एक पेज पे लगते हैं। तो ये यूक्रेन वाला मामला भी वहां पे डिस्कशन हुई है। चीन की कोशिश है कि वो भारत के साथ उनके मामलात ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि अगर खराब होंगे तो उनको लगता है कि गैर जरूरी तौर पे डिस्ट्रैक्शन है कि जो उनकी कोशिश है, जो उनका इकोनॉमिक प्लान है, जो वो चाहते हैं कि अपने आप को एक असर्ट करवाएं एज अ मेजर इकोनॉमिक प्लेयर, तो उसमें शायद एक रुकावट आ सकती है। तो चीन की तरफ से ये कोशिश थी कि मामलात को सेटल किया जाए, लेकिन लगता यह है कि शायद भारत अभी तक वो तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि जब तक जो भारतीय जो चीनी अफवाज हैं वो पुरानी पोजीशन पे लद्दाख के रीजन में वापस नहीं चली जाती तो मामलात जो हैं वो मामूल पर नहीं